वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज़ साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक स्टेटमेंट थी जो अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर की और आपके साथ भी और कर्नल साहब के साथ भी शेयर की। सईद अलवी साहब के प्रोग्राम में अभी हमसे इस प्रोग्राम से पहले जो 7 बजे के स्लॉट में प्रोग्राम था उसमें आपके मलिक अहमद खान जो हैं, वो बच्चर साहब जो हैं, उन्होंने स्टेटमेंट ये दी है कि जनाब ये गंडापुर साहब की जो स्टेटमेंट है 90 दिन की, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 90 दिन में वो सियासत नहीं छोड़ सकते। और खान साहब की रिहाई के हवाले से भी उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। देखिए बात सुने, एक तो हमें जब इमरान खान जेल से पैगाम भेजते हैं कि तहरीक का आगाज़ किया जाए और वो 5 अगस्त को अपने नुक्ता अरूज पे हो, तो कॉल तो ये है। उस कॉल पे अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा कि हम 90 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, यानी अपने अहदाफ वो तय कर रहे हैं। उसका तहरीक के साथ कोई वास्ता नहीं है उन अहदाफ का। वो अपने गोल अचीव करना चाह रहे हैं कि जी हम 10 दिनों में यहाँ पे पहुँचेंगे, करेंगे, और यहाँ तक। तो बिल्कुल इसमें कोई अभाम और मुबहिम सूरत हाल है ही नहीं। हमने तहरीक इंसाफ में लब्बैक कहना है, गोल सेट किए हैं कि पहले 10 दिन में यहाँ, तो वो जब पीक में जा रहे हैं 90 दिन में, वो कह रहे हैं अगर मैं अचीव ना कर सका, खान साहब की रिहाई 3 महीने में नहीं करवा सका, तो मैं फिर सियासत छोड़ दूंगा। देखिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। देखिए वो जिसने सड़कों पे घसीटना था और जिन्होंने लोहे के चने चबवाने थे, वो सब चीजें छोड़े। एक्चुअल हमें तहरीक पे फोकस करना चाहिए। जो अडियाला में बैठ के इमरान खान साहब ने 5 अगस्त की कॉल दी है, पार्टी उस पर मुत्तफिक है, मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है और आइंदा 2 दिनों में इसका लायामल आ रहा है। आप समझ रहे हैं, जैसे सियासी लोग सियासी देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे अब ये बता दें, आर या पार आप लोगों ने अनाउंसमेंट करनी थी कि 5 अगस्त को ये अपनी पीक पे होगी, जो हम तक इन्फॉर्मेशन मिली थी पिछले दिनों में। खान साहब ने खुद अनाउंस किया था, मतलब उनकी बहनों के ज़रिए ये मैसेज बाहर आया था। आप लोगों की पार्टी पे तारीख छोड़ी गई थी कि आप लोगों ने तहरीक कब से स्टार्ट करनी है, जो कि 5 अगस्त तक अपनी पीक पे होगी। क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है, कब से स्टार्ट कर रहे हैं? जब ये खान साहब का मैसेज आम कारकुनों तक पहुँचा, ठीक है, उससे अगले ही दिन तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो यूनिट्स थे, जो ज़ली तंजीमें थी, उन्होंने बैठ के अपनी हिकमत अमली मुरतब की, तो उसी दिन से क्रैकडाउन शुरू हो गया। तो अब तो हम बिल्कुल इस अपने कारकुनों को मज़ीद मुश्किल में नहीं डालना चाहते। हम जो एक एहतजाज के हवाले से हिकमत अमली होगी, हम उसको महफूज रखेंगे और महदूद रखेंगे अपने कारकुनान तक, उसको पब्लिक इस तरह नहीं किया जाएगा। चले ये बता दें, ये जो तहरीक है, ये जलसा होगा, धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगा, क्या होगा? इसका जो पहला फेज़ होगा वो आपको कल इसकी इंशाल्लाह डिटेल मिल जाएगी। हर शहर में, हर गली मोहल्ले में ये तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। वो तो होगा ना, लेकिन एग्जैक्टली होगा क्या? फाइनल तो वो एहतजाजी जलसा भी होगा, इसमें रैलियां भी होंगी, इसमें मार्च भी शामिल होगा। आप लोग डी चौक की तरफ भी मूव करने का आप लोगों का कोई प्लान है, या अभी डी चौक के हवाले से कोई पार्टी ने कोई इस पे पॉलिसी नहीं बनाई, लेकिन अभी पुरअमन पीसफुल रहते हुए हम शहरों में एहतजाज का पहले मरहले में। खान साहब के बेटे आ रहे हैं? जी बिल्कुल। अभी तक खान साहब के बच्चे अगर ना आ रहे होते तो ये जो इनको फोबिया हो गया है, जो कोई गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है, अभी वो सिर्फ एक अनाउंसमेंट हुई है। भाई आप ये देखें कि अदालती अहकामात के बाद भी एक बाप की अपने बच्चों के साथ बात नहीं करवाई जा रही है। वो बाप भी कौन है? जो पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर है, जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, आपको अदालती अहकामात के बाद भी अपने बेटों, तो वो तो अपने वालिद से मिलने के लिए आ रहे हैं, वो तो अपने वालिद से गुफ्तगू, उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त करना चाह रहे हैं। लेकिन ये खौफजदा है। क्या हमारी जो अभी हालिया दिनों में हमने जो अस्करी कामयाबियां हासिल की, जो हमने भारत से फतह, फिर हमने ईरान की सुलह में भी मुदाखलत की, तो फिर क्या हम इन 2 बच्चों को, 2 नौजवानों को क्या सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकते? क्या हम यहाँ पे सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर हम गिरफ्तार करने की बातें कर रहे हैं? हो सकता है उनको सिक्योरिटी भी देनी पड़े? क्या हम सिक्योरिटी खदशात का बहाना बना के उनको वापस भेज देंगे? हम एक एटॉमिक मुल्क हैं, हमारी फोर्सेस हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, बेहतरीन एजेंसियां हैं, तो फिर एक वो जो जिस पे आलमी
मीडिया उस पर कवर करेगा, तो मेरा ख्याल है कि इस पे पाकिस्तान का मजाक बनाने की बजाय पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो एक अच्छा इमेज दुनिया में पेश करने की ज़रूरत है। बड़ा जुल्म हो गया यहाँ पे, सियासी कारकुनों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, उनका रोजगार छीना गया, खवातीन को घसीटा गया, खवातीन की बेहुरमती की गई। तो मेरा ख्याल है कि अब मुल्क में जमहूरी जो रवैये है उसको बहाल करना पड़ेगा। हाफिज साहब आपकी बात दुरुस्त है, मेरा एक और पॉइंट ले मैं आपकी तरफ आती हूँ करना साहब, जरा हाफिज साहब से एक और पॉइंट ले लूँ, फिर दोनों का एनालिसिस इकट्ठा आपसे ले लूँ कि हाफिज साहब ये आपकी मौलाना साहब के साथ पिछले दिनों बड़ी शेरो शक्कर आप लोग होए हुए थे, बड़ी मुलाकातें थी 26वीं तरमीम, उसके बाद भी आपने मौलाना साहब की इमामत में आप लोगों ने नमाजें भी पढ़ी, बहुत अच्छी बात है, हम तो सियासी इख्तिलाफात को ख़त्म करने को अप्रिशिएट करते हैं। अब क्या हो गया है, मौलाना साहब क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं कि गंडापुर साहब माइनस गंडापुर हो जाए तो केपी में आपकी गवर्नमेंट उनको एक्सेप्टेबल है, क्यों? वो जिस दौर की आप बात कर रहे हैं वो एक तहरीक इंसाफ के लिए एक हनी ट्रैप था जिससे हम निकल आए हैं, महफूज गए हैं, बच गए हैं। बात ये बहुत गहरी और बहुत खौफनाक है। मौलाना साहब की तरफ से हम अब आगे बढ़ते हैं ना, हनी ट्रैप किसकी तरफ से था, क्लियर कर देना बिल्कुल। अब सीरियस नोट पे बात करते हैं कि आप ये देखें कि हमने अपने मुल्क के एक अहम मादनियात से जो भरा हुआ सूबा है वहाँ पे आप सिक्योरिटी खदशात देख लें, इंडियन एजेंसीज की मुदाखलत देख लें, चूँकि वहाँ के जो आम शहरी हैं, जो उस सूबे के अवाम हैं, वो शिकवा करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। तो क्या हम KPK का मैंडेट छीन कर मुल्क में एक और सूबे को इस कशीदगी और अनारकी की तरफ लेके जाएंगे? तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को सीखना पड़ेगा। क्या अभी जो उनके साथ हुआ हालिया 2 इलेक्शंस में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल पार्टी है, पख्तूनख्वा में सबसे पॉपुलर पार्टी है, पूरे पख्तूनख्वा ने उनको 2/3 अक्सरियत से नवाजा। इस पर जो मैंडेट पर हमला करेगा यकीनन वो ना सिर्फ इस मुल्क के इदारों के लिए बेहतर होगा, ना उस मुल्क के लिए, ना उस सूबे के लिए होगा। से कोई मसला नहीं है, उनको गंडापुर साहब से मसला है। देखिए हमें शख्सियत से निकलना चाहिए, मौलाना साहब को अपना कद देखना चाहिए, गंडापुर साहब को उनकी भी दीन के लिए खिदमत को देखना चाहिए, स्टेटमेंट देते हुए ख्याल रखना चाहिए ना। वजीर आला है एक सूबे के, बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा है पाकिस्तान का। मैं कर्नल साहब से जानती हूँ, कर्नल साहब मुझे ये बताइए, PMLN पीपल्स पार्टी एटलीस्ट कोशिशें में तो है ना कोई सियासी तोड़ जोड़ बनाने की, सेनेट के इलेक्शन सर पे हैं, पीपल्स पार्टी ने भी मुलाकात की है JUIFA के साथ, उसके बाद PMLN भी कोशिशों में, उनकी भी मुलाकात वफ्द की हुई है। अब तहरीक इंसाफ जो है वो लग नहीं रहा कि जैसे इनकी कोई कोशिशें हैं मौलाना साहब के साथ, क्यों? मतलब जब वक्त आने पे सियासी 2 कदम पीछे हटा जाता है 4 कदम आगे जाने के लिए। आज हमने P5 कैंपेन लॉन्च की है। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ और इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत हो गई लास्ट 50 मिनट में। मुझे इजाज़त दीजिएगा, जो इस वक्त ग्लोबल जियोपॉलिटिकल के हालात हैं, ईरान की जंग के बाद, पाकिस्तान की जंग के बाद लॉन्च की गई, प्लान की गई थी ये 10-15 साल पहले कि ये दोनों मुल्कों को और इनके न्यूक्लियर को फ़ारिग किया जाएगा। उसके ऊपर बहुत हमने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जितनी खूनरेज़ी हो चुकी है, जितने मासूमों की जानें जा चुकी हैं, जो मुसलमान मुल्कों के साथ गुजर चुकी पिछली दहाई में, और जो इस वक्त ईस्ट और वेस्ट का साथ दे के हमने जितने साल भी ज़ियाउल हक के और मुशर्रफ के गुजारे और जो उससे हमें मिला, वो सारा कुछ सामने रखते हुए हम मजबूर हो गए हैं ये कैंपेन लॉन्च करने में। P5 कैंपेन है जी, पीस, प्रोटेक्शन, अमन और सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, एक बंदे से लेके कौम की, हर कौम की। तीसरा है प्रोग्रेस, जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो तरक्की होगी, तरक्की होगी तो प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, और लास्ट चारों ये चीज़ें फॉर पीपल। मैं रिपीट करता हूँ, पीस, प्रोटेक्शन, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल। एलीट क्लास के लिए काफ़ी कुछ हम कर चुके हैं, कभी इधर फैसले एलीट क्लास के लिए होते हैं। वक्त आ गया है कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हम महफूज करें। नहीं महफूज, ना अफ्रीका के महफूज थे, ना दुनिया में किसी और जगह के। जहाँ भी रेयर अर्थ है उधर या गोले बरसरे होते हैं, या दहशतगर्दी हो रही है, या चोरी चकारी हो रही होती है, या रिजीम चेंज हो रहा होता है। बहुत हो गया, बहुत सफ़र कर लिया पाकिस्तान ने, बड़े पिछले 70-75, पाकिस्तान ने नहीं, सारी मुस्लिम वर्ल्ड ने
तमाम गरीब कौमों ने बहुत सफ़र कर लिया। अभी ईस्ट और वेस्ट के लीडर्स बस कर दें, वेस्ट वाले ईस्ट को नहीं पहुंच सकते, मैं ये भी खुल के कह दूं। जहां चाइना पहुंच गया है, जहां उसकी टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, एक टाइम था कि वेस्ट अपनी टेक्नोलॉजी को छुपा लेता था बाकी मुल्कों से, छोटे मुल्कों से। अभी वो छुपाई कुछ नहीं रह गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। ये टेक्नोलॉजी सब मुल्कों के पास पहुंच गई है। ना न्यूक्लियर रुकने हैं, ना हाईटेक रुकने हैं, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रुकनी है, ना सैटेलाइट वारफेयर होनी है। वारफेयर सारी वर्टिकल हो गई है। इसलिए मेरी अपील होगी वेस्ट के हुक्मरानों से भी, पर्टिकुलरली इसराइल और अमेरिका की लीडरशिप से, और चाइना, रशिया और बाकियों से भी, कि अभी दुनिया को अमन दें। आप लोगों ने जोर आजमाई बहुत कर ली, इनको अमन दें, इनको खुशहाली दें, इनको सिक्योरिटी दें, इनके लोगों का ध्यान रखें। मर गए गरीब हर जगह पे, तो जो हो गई बहुत हो गई। सब गरीब तो हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सारी दुनिया में मर गए, हमारे मुल्क में फायजा हर जगह मर गया। आप गाजा में देखें, आप यूक्रेन, आप किसी जगह भी देखें, तो जितने बम गिरते हैं वो उन बेगुनाहों के ऊपर गिर रहे हैं। गाजा की बात करते हैं तो मेरा इस पे एक ही मौक़िफ़ है कि 57 इस्लामिक ममालिक जो हैं, इस्लामिक रियासतें, क्या वो सोई हुई हैं? वो क्यों नहीं गजा के लिए स्टैंड देती? वो क्यों नहीं मिलके खड़ी होती? ये जो 35 ममालिक की फौज के सरबराह है जनरल राहील शरीफ साहब, इंतहाई माजरत के साथ, बिल्कुल सही बात है, वो उसके इसी वजह से क्यों नहीं गजा में जाके इसी बात पे आ गए हैं कि सारी दुनिया को अमन दो, तमाम इशू बंद कर। कोई ना हमसायों से, ना किसी से, तमाम टेबल पे बैठ के ये एक दफा ये मामला खत्म कर दो। सारी दुनिया में अमन लाओ, हर कोई अपने अपने मुल्क का ध्यान रखे और ये गरीब मुल्कों से चोरियां चिकारियां बंद करे। बिल्कुल ठीक है। जो मेरा क्वेश्चन था जरा उस पे भी मुझे कमेंट कर दीजिए। हमारे मुल्क में पीस कैसे आएगा जब हमारी आपके मुल्क में पीस आएगा जिस दिन आप चाहेंगे मुल्क में पीस आ जाएगा, मगर जिद छोड़नी होगी, जिद से कुछ तरीके छोड़नी होगी, मुल्क को डिस्टेबलाइजेशन करना छोड़ना होगा। आप कौम को, इस वक्त कौम आपकी इकट्ठी हुई है वार के बाद, देखिए जो आपकी सूरत हाल है कौम की इस वक्त, उसको इस्तेमाल कीजिए। ये टाइम था कि जब खान साहब अपनी पॉलिसीज, अपनी चीज़ें वार के फ़ौरन बाद ठीक तरीके से खेलते। वार में पीटीआई पूरा अच्छा पॉजिटिव रोल अदा करती रही है, उसका फ़ायदा उठाते, उसको थोड़ा सा और आगे करते, टेबल पे बैठ के मामला खत्म कर देते। क्या कर रहे हैं? और भी मैं कह दूं, किसी तरीक से खान साहब बाहर नहीं आएंगे, तो कैसे आएंगे? गंडापुर घर जाएंगे। ये भी मैं एक मुझे इजाजत दी, ये जो तहरीक चल रही है, बच्चे गंडापुर साहब घर जाएंगे और बच्चों को उधर से ला के खामखा ख्वार ना करें। देखिए, अमन, खुशहाली और सिक्योरिटी की जो एक कैंपेन आप कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमने कौन सा कोई दुनिया का ठेका उठा रखा है। हम अपने मुल्क में आज तक बच्चों को साफ़ पानी तो मुहैया कर नहीं सके, उनको मसावी तालीम के मौके तो कर नहीं सके। अवाम वोट किसको देते हैं, निकल किसी के आते हैं। मेरा ख्याल है कि हम इस मुल्क में सिर्फ एक मुदाहलत का अमल छोड़ दें और जमहूरियत को फल्ले फूलने दें, अवाम के मैंडेट की तौहीन करना छोड़ दें, इस मुल्क में अदालतों को आज़ाद कर दें, पुलिस को, फोर्सेस को, इदारों को सियासी बनाने वाले रवैये से तर्क कर दें, तो ये हमारा खिता, हमारा मुल्क, हमारी आवाम खुशहाल हो सकती है। अमन भी इसी से आएगा जब हम किसी की हक तलफी नहीं करेंगे। तहरीक से खान साहब आज़ाद हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। किस तरह से? पहले भी पाकिस्तान चला चुके हैं आप लोग। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब कभी तहरीक का आगाज़ किया है, उसको गिरफ्तारियों की नज़र कर दिया गया, उसमें इंतशार फैला दिया गया। इस दफ़ा तहरीक इंसाफ मुनज़्ज़म अंदाज में आएगी। देखें, बड़े बड़े जो इस मुल्क में जो अपने राइट्स लोगों ने लिए हैं, वो तहरीकों के बदौलत ही लिए हैं। अगर कोई तहरीकों को अवाम के मैंडेट की तौहीन करता है, तो मेरा ख्याल है कि ये शॉर्टली एक और क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस जो आप लोगों ने पहले ईद के बाद फ़ौरन तहरीक चलानी थी, उसके लिए आप लोग बड़ी कोशिशें कर रहे थे, वो भी इस तहरीक का हिस्सा होगा? देखिए, अभी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं, साहबजादा हामिद रज़ा साहब और हमारे जो बलूचिस्तान की लीडरशिप है, GDA का क्या स्टेटस? जी बिल्कुल, वो सारे बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं, पार्टी लीडरशिप के साथ ऑन बोर्ड हैं। इस तहरीक में उनको भी दावत दी जाएगी, उनसे मुशावरत भी की जाएगी
और एक मुश्तरका लाए अमल बनाया जाएगा जिसमें आम पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, इस मुल्क की जमहूरियत को फ़ायदा होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हाफिज़ ज़ीशान साहब आपका भी, कर्नल साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक़ में बेहतर हो बशर्ते ज़िंदगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।